आप गिरफ्तार करिए और आपकी गवर्नमेंट है 3 महीने के अंदर स्पीडी ट्रायल करके फांसी दे दीजिए। आप रोए थे सदन में, याद है जोगी जी? भोकार पार की पुलिस हमको मार देगी। हम पर मात्र 5 ठो केस है जिसमें 4 ठो 302 था। इसका मतलब है कि यूपी लॉ एंड ऑर्डर नहीं है तो राष्ट्रपति शासन लगाइए। ये बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद वाले राम मेरे बाप का, हमारे बाप दादे ने जाना है ना, ये क्या राम जानेंगे भाई? देखिए, एक घटना बहुत पहले हमने कहा था, जब पुलवामा की घटना घटी थी तो मैंने स्पष्ट कहा था, ट्वीट किया था, मेरा ट्वीट है कि पुलवामा करवाया गया, पुलवामा हुआ नहीं था। परसों नरेंद्र मोदी की सरकार में रहने वाला एक गवर्नर सत्यपाल मलिक, उन्होंने क्लियर कहा कि पुलवामा हुई नहीं थी, पुलवामा करवाया गया। नरेंद्र मोदी जी से 3 बार सत्यपाल मलिक ने फ़ोन करके पूछा कि बाय रोड सीआरपीएफ को नहीं जाने देना चाहिए, मेरे पास हेलीकॉप्टर है, मैं दे देता हूं। उन्होंने मना कर दिया। फिर दूसरे बार उन्होंने फ़ोन करके पूछा कि क्या जिस रास्ते से सैनिक जा रहे हैं, क्या उस रास्ते दूसरे रास्ते को बंद नहीं किया जाए? बोला तुमको कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। इसमें 4 सवाल है। पहला सवाल है कि सैनिक को हेलीकॉप्टर किसके आदेश से नहीं मिली? दूसरा है कि किसने आदेश दिया बाय रोड जाने की? तीसरा है कि 3 क्विंटल आरडीएक्स कहाँ से आया, पाकिस्तान से या हिंदुस्तान से? आरडीएक्स लाया कौन? लाने वाला व्यक्ति की अभी तक नाम ओपन क्यों नहीं हुई? जब हमारी सैनिक जा रही थी इस रोड से और दूसरे रोड को बंद करना था तो फिर वो ओपन क्यों था? और उधर से आरडीएक्स की ट्रक कहाँ से आई? बहुत क्लियर है। उसके बाद जांच क्यों नहीं हुई? जब आप उसके बाद पीएम बने तो फिर आपने जांच क्यों नहीं किया? उस आरडीएक्स का पता क्यों नहीं किया? और बार बार सत्यपाल मलिक ने यह बात कह दिया कि जम्मू कश्मीर के इशू पर हमें नहीं बोलने की इजाज़त थी। क्लियर। चौथी चीज़ मैं आपको एक बात बता दूं और वो बहुत क्लियर, कि हिंदुस्तान में इस सरकार के आने के बाद आरएसएस की एक स्क्रिप्ट लिखी गई और वो स्क्रिप्ट लिखी गई सबसे पहले इस देश के संविधान को बदलने की। दूसरी स्क्रिप्ट लिखी गई राष्ट्रपति प्रणाली। यूरोप और सेब बेचने वाला एक व्यक्ति गुजरात के समुद्र के तट पर एक स्मगलिंग शुरू करता है और वो दुनिया का सबसे नंबर 1 बन जाता है, मात्र मोदी जी के समय से अभी तक। उसमें भी ये चले गए। सबसे बड़ी बात है कि जिन जिन मुद्दों पर इन्होंने कही, स्किल से लेके स्टार्टअप, नोटबंदी इनका सबसे आइकॉन मुद्दा था ना, नोटबंदी को इन्होंने छोड़ दिया। पूरी दुनिया ने नोटबंदी की आलोचना कर दी, पूरी दुनिया ने जीएसटी की आलोचना की। जीएसटी से सबसे ज़्यादा बेनिफिट पूंजीपतियों को चोरी करने की पूरी छूट है। बगल में जलालगढ़ है जो कोयला लाता है, उसमें चोरी जीएसटी का सबसे ज़्यादा है। सब फंसेंगे, सबके खिलाफ मैंने लिखा है, सीबीआई इंक्वायरी और ईडी के जांच की। 14 आदमी के खिलाफ मैंने लिखा है। अब इनकी कोई एक पॉलिसी, जब सब में यह हार गए तो पुलवामा हुआ दूसरी बार पीएम बनने के लिए। अब क्या होगा? पुलवामा की जांच हम सुप्रीम कोर्ट के 5 जज से करने की मांग करते हैं। अब क्या हुआ? जब सत्यपाल मलिक ने यह सवाल खड़ा कर दिया, उसके पहले इन्होंने हिंदू मुसलमान कराने का प्रयास किया। अब आप हमको एक बात बताइए, हम लोग के बाप दादे के घर में ध्वजा होती थी गोसाई घर के आगे में, जिसमें लाल ध्वजा होता था। लाल में श्री राम होते थे, राम के बगल में लक्ष्मण, सीता, शत्रुघ्न, भरत, जामवंत, हनुमान सब होते थे। राम के बगैर हनुमान का मूर्त कोई मतलब नहीं। लाल से केसरिया हो गया झंडा, हनुमान को दाढ़ी मोछ हो गया। ये कहाँ से हो गया दाढ़ी मोछ? ये शुरुआत किसने की? और हनुमान को दाढ़ी मोछ क्या हो गया? तलवार एक जगह से, एक फैक्ट्री से, जिसमें 450 करोड़ रुपया एक आदमी दिया। मैंने इसकी भी जांच की मांग की है। लाठी एक जगह से, झंडा एक जगह से,
भरोसा गया एक जगह। हम राम के कैरेक्टर से जीते हैं। राम का कैरेक्टर था मोहब्बत का, अपनापन का, वसुधैव कुटुंबकम का, नफरत का नहीं कि अपने ही आदमी के घर जला करके दुनिया मिटा दो। और ये राम को जानेगा, ये बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद वाले। राम मेरे बाप का, हमारे बाप दादे ने जाना है ना, ये क्या राम जानेंगे भाई? ये क्या कृष्ण को जानेंगे? कृष्ण के कैरेक्टर से हम जीते हैं, कर्मयोगी हैं, ये क्या जानेंगे? आप गिरफ्तार करिए और आपकी गवर्नमेंट है, 3 महीने के अंदर स्पीडी ट्रायल करके फांसी दे दीजिए और सजा करवाइए और हैंग करवाइए। जिस तरीके से आप लगातार, तो आप रोए थे सदन में, याद है जोगी जी? भोकार पार कर की पुलिस हमको मार देगी। हम पर मात्र 5 ठो केस है, जिसमें 4 ठो 302 था, और आपने अपने ही बाबा को मार करके मंदिर हड़प लिया। आप पर आरोप है। दूसरी चौथी चीज, रात के 10 बजे चेकअप करने की जरूरत क्यों पड़ी? और जहां चेकअप के लिए ले गए, सुप्रिटेंडेंट कह रहा हमको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं था अतीक और उसके भाई के आने का। छठी चीज, 100 फोर्स के रहने के बावजूद जब आप इनकाउंटर स्पेशलिस्ट हैं तो 3 क्रिमिनल आता है, 9 GMM का गोली चला करके मार के 2 ex-MP MLA को चला जाता है। तो यदि आप मरवाए तब भी लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम है यूपी में, और आप नहीं है कहीं, यदि क्रिमिनल ने मारा तब भी लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम है। इसका मतलब है कि यूपी लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, तो राष्ट्रपति शासन लगाइए या इनके इंटायर काउंटर का। आज तक ने इसने 932 ब्राह्मण क्रिमिनल को इसने मारा, जो मेरे पास सूची है। सबसे पहले इन्होंने शुरू किया गोरखपुर से, जो व्यक्तिगत दुश्मनी थी जोगी की, पंडित हरिशंकर तिवारी, उसके घर से। मुख्यमंत्री बनते ही 72 घंटा के अंदर पुलिस हरिशंकर तिवारी के घर ढुका और वहीं से शुरू हुई इसकी कार्रवाई। जोगी जी, कभी गाड़ी पे नौ, कभी 9 पे गाड़ी। वक्त बदलते देर नहीं होता है जोगी जी। रोइएगा, सब रोए हैं, पाप का घड़ा सबका फूटता है। बहुत क्लियर है। मैं इसमें इंक्वायरी चाहता हूं। इसमें न्यायिक व्यवस्था पर भी चोट है, कानून पर भरोसा नहीं है, जुडिशियल कस्टडी में था। इसीलिए चंद्रचूड़ जी से मैं मांग करता हूं, इस पूरे प्रकरण की जांच और जोगी के काल में जितने इनकाउंटर हुए हैं उसकी पूरी जांच। और क्या यूपी में एक भी राजपूत क्रिमिनल नहीं है? सर, उत्तर प्रदेश में काउंटर होने के बाद अभी बिहार में बीजेपी नेता कुछ कह रहे हैं कि बिहार में भी वो लागू होना चाहिए कि जो है। सर, बिहार में तो अभी है ना 56 ललन सिंह को 47 वाले को टिकट दिया है।